हेलो एवरीवन। तो आज हमारी टेंसेस की क्लास 8 है, राइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं टेंसेस कितना इम्पोर्टेंट है इन इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अगर आप टेंस को अच्छे से समझ जाते हैं, जो कि 12 टेंस है मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना लिखना बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, आप सेंटेंस को बना भी सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने जो है टेंसेस में प्रेजेंट टेंस को फिनिश कर दिया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमने पूरा देख लिया है। ये चारों इसके टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया। पास्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल टेंस कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ये होता क्या है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे हम बना सकते हैं सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर खत्म हो चुका हो, पहले ही जो है शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया, फिनिश हो चुका है, तो उसे हम बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसी घटना या क्रम जो है, कार्य जो पहले ही पास्ट में ही शुरू हुआ और तभी खत्म भी हो गया, पूर्ण हो चुका है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन द वर्ब डिफाइंस डिनोट एन एक्टिविटी दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट। ऐसा इवेंट, ऐसा कार्य और या फिर ऐसी क्रिया, ठीक है, जो पहले ही पास्ट में ही हो चुकी है, तब हम उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसे हम पहचाने कैसे? तो इसे पहचानने के लिए देखिए बहुत सरल है। क्रिया के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, की थी, लगकर आता है। ठीक है, ये अगर वाक्य के पीछे लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं हवाई अड्डे पहुंचा, इसको आप जाने दीजिए। यहां पर मैं हवाई अड्डे पहुंचा तब विमान जा चुका था। मैं हवाई अड्डे पहुंचा तब विमान जा चुका था, मतलब विमान ऑलरेडी जा चुका है, राइट, इट इज गॉन। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कैट फिल्म देखना चाहती थी, मतलब उसे देखना था पहले, तो ये भी कैसा हो गया सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। हर टेंस में स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो है वो घटनाक्रम बदल जाता है, टेंस बदल जाता है। सभी सेंटेंस में आपको देखो सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, सारे टेंस के आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद करने हैं। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। वो क्या होता है? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद रखना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो आइए एक बार और फिर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी, ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल है, जॉन हैड गॉन टू द जिम। जॉन जिम गया था। ठीक है, गया था। जॉन हैड, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पहचान हैड, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। गो, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। ठीक है, इसे आप पहचान सकते हैं। तो वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया गया है। अब यहाँ पे जॉन जो है वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और टू द जिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। जॉन हैड गॉन टू द जिम, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। जॉन जिम गया था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शिल्पा हैड रीड द न्यूज़पेपर। शिल्पा ने अखबार पढ़ा था।
ये रीड को हम रेड पढ़ते हैं, शिल्पा हैड रेड द न्यूज़पेपर। रीड की तीनों फॉर्म्स एक ही होती है, ठीक है, स्पेलिंग एक ही होती है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड, ठीक है। शिल्पा हैड रेड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर शिल्पा हमारा सब्जेक्ट है, ओके। हैड जो है वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। रेड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों सेम ही होते हैं यहाँ पर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म है और द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शिल्पा ने अखबार पढ़ा था। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैड डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया था, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूं। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, हैड दिया गया हेल्पिंग वर्ब, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, माई वर्क इज एन ऑब्जेक्ट। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द बर्ड हैड फ्लोन इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ चुका था। यहाँ पर द बर्ड आपका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फ्लोन फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन, फ्लोन वर्ब की फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इन द स्काई, तो ये थर्ड फॉर्म में दिया गया। इससे क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, हैड लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन है, वो थर्ड फॉर्म में आप लिखोगे और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, शी हैड प्रीफर्ड कॉफी टू द टी। उसने चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दी थी या पसंद किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बहुत आसान है, और वर्ब क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, कमेंट करके बताइए। तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी तक मैंने आपको, ठीक है, 7 टेंसेस करा चुकी हूँ, तो सब में आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर है वही डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चर में भी मेन क्या है, सब्जेक्ट तो रहता ही है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहता ही है। चेंज क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, राइट। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वी हैड वॉच्ड मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स। हमने इस सिनेप्लेक्स में फिल्म देखी थी, ठीक है। देखी थी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, वॉच, वॉच्ड। समझ में आ रहा है आपको। और मैंने, जैसा कि मैं आपको हर उसमें बताती हूँ, हर क्लास में, कि मैंने एग्जाम्पल सारे सेम रखे हैं ताकि आपको समझ में आए हर टेंस में, वो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, आगे फ्यूचर टेंस में भी एग्जाम्पल सेम रखेंगे, ताकि आप अलग से, मतलब आपको समझ में आए, आप डिफ्रेंशिएट कर सको, पहचान सको कि हर टेंस में क्या अंतर है, ठीक है। अगला ले लेते हैं, ही हैड गॉन टू द ऑफिस। वह ऑफिस गया हुआ था। अगेन हैड है, ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड गॉन थर्ड फॉर्म हो गई वो की टू द ऑफिस। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ही हैड टॉक टू मी। उसने मुझसे बात की थी। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड वापस से हेल्पिंग वर्ब, टॉक की थर्ड फॉर्म है वर्ब की, टॉक्ड, टू मी ऑब्जेक्ट। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ही हैड वर्कड इन होंडा कंपनी। वो होंडा कंपनी में काम कर चुका है। अब यहाँ पे कर चुका है क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, हैड दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इन होंडा कंपनी इज ऑब्जेक्ट। इजी है, बहुत आसान है। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरिमा हैड रिटन अ पोएट्री। गरिमा ने एक कविता लिखी थी। अगेन यहाँ बताने की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, गरिमा सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो रिटन यहाँ पे दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ पोएट्री इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही कोई 5 सेंटेंस बनाना है। हर जितने भी मैं टेंसेस आपको पढ़ा रही हूँ, आपको 5 सेंटेंस बनाना है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने की है उसको जाके अच्छे से समझिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए। सपोज आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आपको मेरे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको
PDF अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। और अगली क्लास में हम करेंगे अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट टेंस का लास्ट टाइप होगा, राइट, 4th टाइप। और होप ये इन्फॉर्मेशन, जो वीडियो है, आपको पसंद आ रही होगी, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।